नमस्कार विद्यार्थियों। मेरे पिछले वीडियोस में आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। अब हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, डेट इज स्पीच डेवलपमेंट और वाणी डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, तब उसे बहुत सारे डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। उनमें से एक डेवलपमेंट होता है स्पीच डेवलपमेंट। हमने देखा फिजिकल डेवलपमेंट, हमने देखा इमोशनल डेवलपमेंट, हमने देखा मोटर डेवलपमेंट, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हमने देखे। तो ये जो स्पीच डेवलपमेंट है, ये भी बच्चों में विकास की आवश्यकता होती है और इसका विकास प्रमुखतः 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब किस प्रकार से होता है ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले स्पीच डेवलपमेंट जानने से पहले हम ये देखेंगे कि स्पीच डेवलपमेंट होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। ये डेफिनेशन है स्पीच डेवलपमेंट की, बड़ी ही लंबी डेफिनेशन है। डेफिनेशन लंबी है, इसे समझिए। आप समझ रहे हैं बात को, बजाय इसके कि आप रट के इसे लिखें। मेरा ये मानना है कि आप जो डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, इस डेफिनेशन को आप समझें, फिर आप उसको याद करने की कोशिश करें। तो भाषा वाणी का विस्तृत रूप होता है, ठीक है। यह वाणी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं नियंत्रित एवं प्रभावी है। इसके अंतर्गत विचारों एवं भावों को प्रकट करने के सभी साधन जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत आदि आते हैं। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं, भावों, अनुभवों को एक दूसरे के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है, आप एक एक लाइन देखते हैं। हम भाषा की बात कर रहे हैं। हम भाषा क्या है, तो भाषा वाणी जो होती है, जो हमारे शरीर के अंदर से, जो हमारे गले से निकलती है, उस वाणी का विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है। इसके अंदर ये हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत प्रभावी होता है और हम भाषा को, हमारे पे नियंत्रण हो सकता है। इस भाषा के अंतर्गत हम विचारों एवं भावों को प्रकट कर सकते हैं। हमारे मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं, किसी व्यक्ति को लेके, किसी घटना को लेके हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, हमारे मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं, उसको हम विभिन्न साधन, जैसे साधन कैसे कैसे हैं, बोलना हम बोल के कर सकते हैं, पढ़ के हम उस चीज़ को पढ़ के हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारी ये लाइन है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ पर मैं पढ़ देता हूँ। इस लाइन के थ्रू आप मेरी जो फीलिंग्स हैं, ये जो मेरे भाव हैं, उसको आप समझ लीजिए। लिख के, बट ऑब्वियस मेरे को नहीं बोला जाता तो मैं लिख के बता सकता हूँ। अपने एक्सप्रेशन से, कई बच्चे होते हैं ना, बोल नहीं पाते पर उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे कि हाँ, उन्हें समझ में आ रहा है। जैसे अगर अभी हम आपको बोलें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपके बोलना नहीं होता, उसमें आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे हमें समझ में आ जाता है कि आपको जो टीचर बोल रहा है वह समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट है हाव भाव और संकेत। संकेत मतलब आपको ये चीज चाहिए, ये क्या है, संकेत है ना। तो अपने जो विचार हैं या जो अपने भाव हैं, इसको आप इन सब माध्यम से बता सकते हैं। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाएं, भावों और अनुभवों को एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर देता है। बिल्कुल, अगर मेरे मन में कोई विचार आ रहा है, मुझे ये विचार बताना है, तो मैं किस तरीके से बताऊंगी, बट ऑब्वियस मैं अपनी भाषा के रूप में अपने शब्दों को इकट्ठा करके उनको वाक्यों का रूप देके फिर उसको एक्सप्रेस किया जाएगा। तो भाषा वह माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन में अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता, आप इसका आंसर आप खुद ही सोच लीजिए। अगर बिल्कुल भाषा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भाषा का होना बहुत जरूरी है। अलग अलग जगह की अलग अलग भाषा, और हिंदुस्तान में तो ये कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है वह हर 10-15 किलोमीटर के बाद, कुछ समय बाद अंतराल में चेंज होती है। 10 किलोमीटर बाद आप देखेंगे शब्दों में हेर फेर हो जाता है ना। तो हिंदुस्तान में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पर हम हिंदुस्तानियों की लैंग्वेज एक है, दैट इज इंडियन। तो हमारे भाव, चाहे आप कश्मीर को देख लें, या कश्मीर से किसी व्यक्ति को ले लें, या कन्याकुमारी से किसी व्यक्ति को ले लें, कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट से ले लें, पर
हमारी भाषा चाहे हमें उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है या नहीं आ रही, पर हम हाव भाव से हमारी एक दूसरे की लैंग्वेज समझा सकते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया की बात करते हैं, हर कंट्री की लैंग्वेज अलग होती है, परंतु लैंग्वेज ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कारण से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। अब हम देखते हैं भाषा का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व होता है। भाषा के बिना तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम थ्योरेटिकली इसको देखते हैं कि भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। सबसे पहला है सामाजिक संबंधों को निर्माण में। बिल्कुल, सामाजिक संबंध कैसे निर्माण होंगे? जब मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ सुना और आपने कुछ कहा और मैंने कुछ सुना, तो हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी तो हमारे संबंध बनेंगे। यदि हमारे विचारों का आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है तो हमारे सामाजिक संबंध बन ही नहीं सकते। अब हमने विचार रखने का तात्पर्य ये कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे विचार किस तरीके से हो सकता है, मेरे विचारों से आप सहमत ना हो और आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, हो सकता है ये पॉइंट, परंतु हमने हमारे विचार रखे, हमने हमारे भाव रखे, हमने हमारी सहमति दर्शाई, हमने हमारी असहमति दर्शाई। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे सामाजिक संबंध आपस में एक दूसरे से बनते हैं, पनपते हैं, दृढ़ होते हैं। कई बार सामाजिक संबंध टूट भी जाते हैं, परंतु सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए, सामाजिक संबंध को रखने के लिए समाज के लिए क्या आवश्यकता होती है? समाज के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम एक दूसरे के विचारों को और भावों को समझ सकें। तो सामाजिक संबंधों के निर्माण हेतु भाषा का होना, वाणी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करने हेतु। बिल्कुल, मेरे पास जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो किस तरीके से आई है? मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, पढ़ने और लिखने से। जब हमने भाषा की जब डेफिनेशन देखी थी तो हमने उसमें देखा था कि भाषा से हम पढ़ाई करके या हमारे भावों को लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी शैक्षणिक उपलब्धियां होती हैं वह किसके द्वारा अर्जित की जाती हैं? भाषा के द्वारा अर्जित की जाती है। जिसकी भाषा जैसी होगी उसको शैक्षणिक उपलब्धि उस तरीके से मिलती है। जिसकी भाषा बहुत अच्छी होती है उसकी शैक्षणिक उपलब्धि नो डाउट बहुत अच्छी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है एक दूसरे से। भाषा बहुत अच्छी, शैक्षणिक उपलब्धि बहुत अच्छी होती है। हम एग्ज़ाम्स की बात करें, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और सभी बच्चों को एक तरह का प्रश्न पत्र बांटा जाता है। किसी की भाषा बहुत अच्छी होगी, किसी की भाषा कम होगी, तो हम उस हिसाब से मार्किंग की जाती है। तो शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वमूल्यांकन में मददगार। बिल्कुल, स्वमूल्यांकन कैसे होता है? सामने वाले ने आपके बारे में क्या विचार रखते हैं इसके बारे में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन तब करेंगे जब सामने वाला आपको यह बताएगा कि आप में यह अच्छाइयाँ हैं, यह कमियाँ हैं। तो जब बताएगा तो कैसे बताएगा? वो भाषा के द्वारा बताएगा, अपने विचारों को व्यक्त करेगा, अपने भावों को व्यक्त करेगा। अपने भावों को और अपने विचारों को व्यक्त करने के बाद में इंसान अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। जब तक उसके पास दूसरों का मत नहीं आ पाता है तब तक वह स्वयं मूल्यांकन नहीं कर सकता है। स्वयं मूल्यांकन तब होता है जब आप अपनी अच्छाइयाँ भी देख सकें और अपनी बुराइयाँ भी देख सकते हैं। और अपनी अच्छाइयाँ तो सभी व्यक्ति को पता होती है, अपनी बुराइयाँ हम दूसरों के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो स्वयं मूल्यांकन का में तब मददगार होता है जब आपके पास अच्छा वाणी उपलब्ध हो। नेतृत्व विकास में हम जिस किसी व्यक्ति को हमारा नेता चुनते हैं, चाहे वो पीयर ग्रुप में भी एक नेता होता है, ठीक है, हम आपस में भी कोई नेता होता है, तो अच्छे नेतृत्व के लिए हमेशा अच्छी भाषा का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये देख लें, आप ये आसपास में कोई एग्जाम्पल ले लें, आपका जो पीयर ग्रुप है उसमें एक लीडर होता है, आपकी क्लास में एक लीडर होता है, आपकी क्लास में एक मॉनिटर नियुक्त किया जाता है। मॉनिटर को क्यों नियुक्त किया जाता है? क्योंकि उसमें नेतृत्व की क्षमता ज़्यादा होती है। और नेतृत्व की क्षमता कैसे आती है? उसके पास लैंग्वेज का कमांड होता है। चूँकि उसके पास भाषा का कमांड होता है तो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। जितना अच्छा भाषा का कमांड होगा, जितना अच्छा आपकी भाषा होगी, उतने ही आप में नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाएगी। हम ये नहीं कहते कि आप नेतृत्व की क्षमता बढ़ने से आप नेता ही बन जाएंगे।
आप में नेतृत्व की क्षमता हो जाती है। आपका नेतृत्व अपने समाज में भी कर सकते हैं, आप नेतृत्व अपने परिवार में भी कर सकते हैं, आप अपना नेतृत्व पीयर ग्रुप में भी कर सकते हैं, आप समाजीकरण में को इंक्रीज करने में भी कर सकते हैं। नेतृत्व कई प्रकार से कर सकते हैं, परंतु नेतृत्व का विकास तब होता है जब आपकी भाषा बहुत अच्छी होती है। मानव विकास में सहायक, मानव विकास में कैसे सहायक होगा? मैंने कुछ जाना, ये मैंने अपने कलीग्स को बताया, या मैंने कुछ जाना, हिंदुस्तानियों ने कुछ जाना तो उन्होंने बाहर के जो भी देश हैं उनको कुछ बताया, उन्होंने कुछ साइंटिफिक थ्योरी अपनाई, उस साइंटिफिक थ्योरी को हमने हमारे यहाँ पे अपनाया। जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं हर्लॉक, वो हिंदुस्तानी नहीं है, पर हम आज हिंदुस्तानी जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक पढ़ते हैं वो हर्लॉक की पढ़ते हैं। वो हर्लॉक की कैसे पढ़ते हैं? उन्होंने हमें चाइल्ड साइकोलॉजी के जो सिद्धांत थे वो दिए और हमने उनके सिद्धांतों को अपनाया, हमें उसमें रिसर्च नहीं करी। अगर हम एक ही चीज़ की रिसर्च वो भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं तो हम एक लेवल पर रहते हैं, परंतु मानव का ये होता है कि एक रिसर्च किसी देश ने करी, हमने हमारी थ्योरी को दूसरे देश को दिया, दूसरे देश ने वह थ्योरी रिसर्च किसी और पे करी और हमने उनकी थ्योरी को अपनाया, तो वो उससे मानव का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो मानव के विकास के लिए भाषा का होना बहुत आवश्यक है। अगर भाषा नहीं होती है तो किसी भी तरह का डेवलपमेंट रुक सा जाता है, ठहर सा जाता है। तो मानव विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है भाषा का होना। सभ्यता और संस्कृति में मददगार, हमारी सभ्यताएं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज हमें कैसे मिले? हमारे बड़ों से मिले। हमारे बड़ों ने किस तरीके से दिए? उन्होंने उनके बड़ों से लिए, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपराएं, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति चलती आ रही है, हम उसे अपनाते जा रहे हैं। वो किसके माध्यम से हो रहा है? उसके पीछे केवल एक रीज़न है, भाषा। उन्होंने, भाषा में हाव भाव भी आते हैं, ठीक है। हम चूंकि हाव भाव की बात करें, अगर हम बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो हमारे हाव भाव से हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वह रीति रिवाज पास आउट कर देते हैं। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को फैला सकते हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। साहित्य सर्जन में बिना किसी भाषा के आप क्या साहित्य लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। साहित्य को आगे बढ़ने के लिए, साहित्य के सर्जन के लिए, साहित्य के निर्माण के लिए एक भाषा होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वह भाषा हिंदी हो, चाहे वह भाषा इंग्लिश हो, चाहे वह भाषा राजस्थानी हो या कोई सी भी लैंग्वेज हो, परंतु एक भाषा का होना बहुत आवश्यक होता है। लास्ट पॉइंट है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। क्या हमारा व्यक्तित्व हमारी भाषा से मैच करता है? बिल्कुल। जैसे अगर आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी तो उसका नो डाउट सुनने वाले उसके लिए सुनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा बहुत अच्छी है, उसमें मंत्रमुग्ध भाषा है, उसका बोलने का तरीका ऐसा है कि हमें उसके सुनने में अच्छा लगता है, उसका व्यक्तित्व निखर के आता है। व्यक्तित्व निर्माण में भाषा का बहुत अच्छा रोल रहता है। यदि आप किसी की गलतियां भी बता रहे हैं तो उसको इस भाषा में बताया जाता है कि उसे दिल पे चोट ना पहुंचे, उसे किसी तरह का दर्द ना हो और उसे अपनी गलती का या अपने दोष का समझ में भी आ जाए। और अगर आप उस व्यक्ति की गलती या दोष को इस तरीके से बताएं कि उसको अपना दोष न दिखे, परंतु वो भाषा जो बोली गई है उससे क्या होगा? सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं, उससे जो व्यक्ति के संबंध होते हैं दूसरे व्यक्ति के, वह संबंध भी खराब से होने लग जाते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा यह है कि आप अपनी भाषा अच्छा रखें। तो जिसकी भाषा जितनी अच्छी होती है उसका व्यक्तित्व उतना अच्छा निखर के आता है। यह भाषा और व्यक्तित्व निर्माण एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं। भाषा अच्छी होगी तो व्यक्तित्व निर्माण अच्छा होगा, भाषा खराब होगी तो व्यक्तित्व निर्माण भी उतना अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक हम खराब भाषा को सुनना पसंद करते हैं। हर व्यक्ति की लिमिटेशन होती है कि हम इस लिमिट तक खराब भाषा सुन सकते हैं, उस लिमिट के बाद में हम खराब भाषा नहीं सुन सकते हैं। तो जितना अच्छा, और हम किसके पास जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? जिसकी भाषा अच्छी होती है।
तो जिसकी भाषा अच्छी होगी नो डाउट उसका व्यक्तित्व निर्माण भी बहुत अच्छा होता है। जिसकी लैंग्वेज में जितने अच्छे गुड वर्ड्स होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, उतने ही अच्छा उसका व्यक्तित्व होता है। तो भाषा ऐसा है कि भाषा के बिना आपका जीवन का आप विचार करें तो भी वो विचार करना भी असंभव होता है कि हम किस तरीके से रहेंगे यदि हमारे पास कोई भी भाषा नहीं है। न तो हमारे पास पढ़ाई की भाषा है, ना हमारे पास लिखाई की भाषा है, ना हम बोल सकते हैं, ना हम हमारे हाव भाव से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो क्या है, ना हम इशारों से एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा उसके बिना हमारा जीवन किस तरीके का होगा? बिल्कुल हमारा जीवन किसी भी तरीके का संभव नहीं होता है। तो भाषा के बिना जीवन या समाजीकरण की कल्पना करना भी असंभव है। भाषा के अलग अलग समय पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने उनके सिद्धांत दिए थे। इनमें से कुछ सिद्धांत हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे प्रथम सिद्धांत है स्वर यंत्र की परिपक्वता। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक भाषा का अर्जन नहीं हो पाएगा या बच्चा बोल नहीं पाएगा, जब तक कि उसके स्वर यंत्र में परिपक्वता नहीं आ पाती है। जब बच्चे के स्वर यंत्र में जो उसके बोलने में सहायक होते हैं, चाहे उसकी गला हो या उसके तालु हो, जो भी स्वर यंत्र होते हैं उसके बोलने में सहायक होते हैं, वह उसमें परिपक्वता आ जाती है, तभी बच्चा भाषा को बोलना चालू कर देता है। नेक्स्ट है अनुकरण की प्रणाली। बच्चा जो देखता है वही बोलता है, वही सीखता है। सबसे पहले बच्चा देखता है कि क्या बोला जा रहा है, वह उसके अवचेतन मन में रह जाता है। उसके कुछ समय पश्चात बच्चा क्या करता है, उसका अनुकरण करना चालू कर देता है और उसे बोलना चालू कर देता है। तो अनुकरण प्रणाली के अनुसार यह सिद्धांत कहता है कि बच्चा जो उसके आसपास का वातावरण होगा, उस वातावरण में जो शब्द बोले जाएंगे उन बच्चों को वह शब्द अवचेतन मन में धारण कर लेता है और उसे कुछ समय के पश्चात बोला जाता है। अनुबंधन की प्रणाली। अनुबंधन की प्रणाली के अंदर आता है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है कि बच्चा जब आसपास देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर उनमें से वह छोटे वर्ड्स को जो होता है, छोटे शब्दों को वो चुन लेता है। नेक्स्ट है अनुबंधन की प्रणाली। अनुबंधन की प्रणाली के अनुसार बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है, तो आसपास के जो वातावरण होता है उसमें जो वर्ड्स रिपीटेडली यूज होते हैं उन वर्ड्स को वह सुन लेता है और उन्हीं शब्दों को सर्वप्रथम बोलना चालू करता है। यदि और उनमें से भी वह शब्द को चुनता है जो उसे बोलने में आसानी होते हैं, जिनमें आप देखेंगे सबसे पहले बच्चा बाबा, मामा, चाचा इस तरह के वर्ड्स बोलता है जिसमें किसी भी तरह की मात्राएं नहीं होती है, केवल आ की मात्रा होती है, उन्हीं को चुनता है क्योंकि वो उसे बोलने में बहुत आसान होती है। तो अनुबंधन प्रणाली के अनुसार बच्चा आसपास का वातावरण देखता है, आसपास के वातावरण के अनुसार कुछ शब्दों को चुन लेता है और उन्हीं शब्दों को वह रिपीटेडली बोल देता है। बोलने की प्रेरणा बहुत ही अच्छा सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बच्चे को बोलने की प्रेरणा दी जाती है तो बच्चा भाषा को जल्दी सीख लेता है। यदि बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि आपने जो बोला वो अच्छा बोला है, वेरी गुड है, और बोलिए, तो बच्चा बार बार उस चीज़ को अच्छा प्रोत्साहित होता है और प्रोत्साहन के पश्चात बच्चा बोलना जल्दी सीखता है। तो बच्चों को बोलने की, अच्छे शब्दों को बोलने की, अच्छी भाषा को बोलने की बार बार प्रेरणा देनी चाहिए जिससे बच्चा बोलना जल्दी सीखे। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बच्चा जिस समाज में रह रहा है, जिस स्तर पे रह रहा है, चाहे वो उच्च आर्थिक स्तर हो, मध्यम आर्थिक स्तर हो या निम्न आर्थिक स्तर हो, तो आसपास का जो वातावरण होता है, जो सामाजिक वातावरण होता है, जहाँ उठना बैठना बच्चे का होता है, उस सामाजिक वातावरण से वह भाषा सीखता है। जैसा सामाजिक वातावरण होगा बच्चे का भाषा उस तरीके की ही होगी। यदि हम हिंदुस्तान को कहें कि वह बच्चा इंग्लिश सीख जाए तो वह नहीं सीख पाता डायरेक्टली, क्योंकि उसकी मातृभाषा हिंदी होती है। तो जो हमारा सामाजिक वातावरण जिस हिसाब से होता है, जिस भी बच्चे का सामाजिक वातावरण जिस हिसाब से होता है, वह वहाँ की उसकी लोकल लैंग्वेज सीख लेता है। भाषा का स्नायुविक आधार। भाषा के स्नायुविक आधार के सिद्धांत के अनुसार
बच्चा का जब स्वर तंत्र और जब उसका सामाजिक वातावरण दोनों मिक्स हो जाते हैं, जब स्वर तंत्र परिपक्व हो जाता है और उसका सामाजिक वातावरण उसे बोलने के लिए प्रेरित करता है, तब बच्चा की भाषा का विकास होना चालू हो जाता है। जब बच्चा विकसित भाषा का विकास होता है बच्चे में, और बच्चा भाषा को सीखना चालू कर देता है। हमेशा ये ध्यान रखिए बच्चों कि भाषा हमेशा अच्छी से अच्छी यूज़ करनी चाहिए, चाहे आप अपने क्वेश्चन पेपर में भी लिख रहे हो, या आप कहीं नेतृत्व करने जा रहे हो, या आप अपने दोस्त से बोल रहे हो, या आप अपने पेरेंट्स से बोल रहे हो, किसी से भी बोल रहे हो, बड़ों से या छोटों से, भाषा हमेशा अच्छी ही यूज़ करनी चाहिए।